तो आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, कैरियर को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, पारिवारिक जीवन को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, प्रेम प्रसंगों को लेकर के, विदेश यात्राओं को लेकर के यह वर्ष 2022 कैसा जाने वाला है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। दो भागों में बांटते हैं इस वर्ष 2022 को, क्योंकि अप्रैल में बृहस्पति, शनि और राहु, इन तीन बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, मतलब गोचर हो रहा है तीन ग्रहों का। तो दो भागों में बांटेंगे, अप्रैल तक का एक भाग और फिर उसके बाद मई से लेकर के दिसंबर तक का एक दूसरा भाग। तो इन दो भागों में आपका यह वर्ष निर्धारित होने वाला है कि कैसा जाने वाला है और क्या इसमें आपको सफलताएं मिलने वाली हैं और क्या परेशानियां आने वाली हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए यदि सामान्यतया बात करें तो बृहस्पति 9वें भाव में है तो शुभ माना जाएगा। शनि अष्टम में है, मतलब आपका ढैया चल रहा है। जिनके भी मिथुन राशि है उनके लिए गोचर से शनि की जो ढैया होती है वह चल रही है। और राहु द्वादश स्थान में वृषभ राशि में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा परेशानियों वाला तो वह राहु भी रहेगा ही रहेगा। अन्य ग्रहों की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही हैं, बुध इत्यादि जो भी राशि के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति के 9वें भाव में होने के कारण, किंतु शनि की राशि में बृहस्पति है, तो भाग्य पक्ष को लेकर के यदि हम चर्चा करें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट या फिर बहुत ज़्यादा सहयोग भाग्य के पक्ष से मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। द्वादश का राहु तो वैसे ही शुरुआती महीनों में, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च और लगभग अप्रैल तक का आप समय ले लीजिए, तो उनमें निसंदेह खर्चे वाली स्थितियां बना रहा है और आमदनी की स्थितियों पर ब्रेक लगा रहा है। मतलब रोजगार में उतनी अच्छी सफलताएं मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मतलब कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में है या कोई नौकरी ढूंढ रहा है या कोई नया व्यवसाय करने का प्रयास कर रहा है, तो उनको अप्रैल तक थोड़ी सी असफलता होती हुई दिखाई दे रही है, असफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। संघर्ष थोड़ा अधिक हो सकता है, स्ट्रगल की परेशानियां ऐसे व्यक्ति को सामना करनी पड़ सकती हैं। अनेक प्रयास करने के बाद भी उनके लिए रास्ते न खुले। एक तो ढैया चल रहा है शनि की जो है मिथुन राशि वालों के लिए, तो वैसे भी शनि की ढैया अच्छी नहीं मानी जाती है। हाँ, शनि की ढैया अप्रैल में लगभग जो समाप्त होने वाली है, तो जाते जाते थोड़ा सा परिवर्तन करेगी, क्योंकि शनि का अपना विशेष फल अंतिम में ही प्राप्त होता है। तो उसमें ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि शारीरिक परेशानियां या फिर शारीरिक चोट चपेट या छोटी मोटी दुर्घटनाओं का योग भी अप्रैल माह में होता हुआ दिखाई दे रहा है शनि के ढैया के कारण। वैसे बृहस्पति लग्न में देख रहा है तो थोड़ा सा बचाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु राहु का द्वादशस्थ होना भी कहीं न कहीं से स्वास्थ्य पक्ष को लेकर के परेशानियों वाला दिखाई दे रहा है। खर्चे आपके बिना मतलब के होंगे, बिना फालतू का खर्चा आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवादों में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आप राहु के प्रभाव के कारण, क्योंकि द्वादश का राहु कहीं न कहीं से एक प्रकार से जीवन में ब्रेक लगा देता है, मानसिक उलझनों में रखा रहता है, परेशानियों में रखा रहता है। अनेक प्रकार की दुविधाएं मन में आती रहती हैं, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार मन में आते रहते हैं। एक तो शनि का अष्टम में होना जो मृत्यु भाव में है, और ऊपर से द्वादश में राहु का होना, तो कहीं न कहीं से लीगल मैटर में व्यक्ति फंसता हुआ भी नज़र आ सकता है इन 4 महीनों के अंतर्गत। यदि पहले से चल रहा है तो और उसमें परेशानियां और अधिक बढ़ने वाली हैं, ऐसी संभावनाएं विशेष रूप से बनती हुई नज़र आ रही हैं। विदेश यात्राओं की बात करें तो विदेश यात्राओं में भी कोई बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अवसर प्राप्त होते होते रह जाएंगे, अवसर मिलेंगे लेकिन अवसरों पर बहुत बड़ा अनुकूल प्रभाव तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है आपके राहु के कारण। तो इन सब विवादों से बचने का प्रयास करना चाहिए। जिनकी भी मिथुन राशि है, विवेक से काम लेना चाहिए उनको। भली भांति प्रकार से कैरियर में क्या इन्वेस्ट करना है वो अच्छे से सोच लेना चाहिए। नहीं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले यदि विचार नहीं करेंगे तो अप्रैल महीने तक का जो समय है थोड़ा सा घाटा वाला दिखाई दे रहा है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो उनसे बचना चाहिए।
पारिवारिक संबंधों की बात करें तो पारिवारिक संबंध बहुत मधुर नहीं रहेगा और ख़राब भी नहीं रहेगा। उसका कारण यह है कि सप्तम भाव में धनु राशि है और उसका स्वामी आपका बृहस्पति भाग्य भाव में बैठा हुआ है, शनि के मतलब शनि की राशि में बैठा हुआ है। तो उसमें वैवाहिक जीवन की बात करें तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव तो नहीं आएगा। जैसे आपकी गाड़ी चल रही है पारिवारिक जीवन वाली, वैसे ही चलती रहेगी। प्रेम प्रसंगों के बारे में बात करें, लव या रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही चले आ रहे हैं तो उनमें भी वही कंटिन्यू बना रहेगा। किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा। जो प्रेम संबंध पहले से बने हुए हैं वही प्रेम संबंध वैसे ही होते हुए नज़र आ रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। राहु के कारण ऐसा हो सकता है कि यदि आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे, भावनाओं को अपने कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं से आपके व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव होते हुए दिखाई देने के कारण आपके संबंधों में भी दरार आ सकता है। आप पारिवारिक संबंध में हो या फिर प्रेम प्रसंग में हो या फिर कहीं पर भी आप हो, तो संबंधों में थोड़ा सा दरार होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु के कारण। चूँकि राहु का यह उतरता हुआ समय रहेगा अप्रैल तक का, जो यदि चर्चा की जाए तो थोड़ा सा उसमें परेशानी तो निस्संदेह आपको दिखाई दे ही रही है। आपके मनोबल में गिरावट हो सकता है, आपके आत्म स्वाभिमान को कहीं न कहीं से ठेस पहुंच सकती है। मतलब आप जैसा सोच रहे हैं वैसा होने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए तो यह अप्रैल तक का समय थोड़ा सा संतुलन बना करके चलने वाला रहेगा, क्योंकि राहु के कारण मन में अनेक प्रकार की विसंगतियां जन्म लेती हैं। दुर्भावनाओं का व्यक्ति शिकार हो जाता है, नकारात्मक चीज़ों की ओर जाने लगता है, गलत संगति में पड़ने लगता है। तो उन सब चीज़ों से ऐसे व्यक्तियों को बचने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि पंचम में होने के कारण थोड़ा सा अनुकूल प्रभाव जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट बृहस्पति नहीं करेगा। कारण उसका आप जान ही रहे हैं कि शनि की राशि में बृहस्पति उतना प्रभावपूर्ण नहीं होता है। तो अप्रैल तक का समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला आपके लिए रहेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आप बैलेंस बना करके आपको चलना चाहिए, तो अच्छा रहेगा अप्रैल तक का समय। लेकिन अप्रैल के बाद से आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है। उसका कारण यह है कि राशि परिवर्तन हो रहा है राहु का और शनि का और बृहस्पति का। राहु आपके एकादश भाव में जाएंगे और एकादश के राहु के बारे में तो आप जानते हैं ही कि कितना पावरफुल होता है। आय के क्षेत्र में, संसाधन के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में अप्रैल के बाद राहु आपको अकस्मात धन लाभ देने वाला है। आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो अप्रैल तक नहीं हो पाया है, निस्संदेह आपको अप्रैल के बाद से मतलब मई से आपको उसमें अभूतपूर्व सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। राहु के कारण आप कुछ नया प्लानिंग करने का सोच रहे हैं, या कैरियर में आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, या बिजनेस बदलने का सोच रहे हैं, या जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, या बिजनेस में भी कोई और नया प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो मिथुन राशि वाले हैं, यदि वह अपने आजीविका में कुछ और नया करना चाहते हैं तो उनके लिए अप्रैल के बाद का जो समय है बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला दिखाई दे रहा है राहु के कारण। क्योंकि एकादश का राहु वैसे ही बहुत अच्छा माना जाता है, वह भी मंगल की राशि में है, तो मंगल की राशि का राहु तो अच्छा माना ही जाता है। एकादश में है तो आपके आय के संसाधन खोलेगा, आपके दिमाग को इतना तीव्र कर देगा बिजनेस की ओर, विशेष करके आपके जो भी आजीविका का क्षेत्र रहेगा, जो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी अप्रैल तक चल रही थी, वह समाप्त होती हुई नज़र आएगी मई से। और मई से लेकर के दिसंबर तक का समय तो आर्थिक पक्षों को लेकर के तो मुझे नहीं लगता कि सोचने की आवश्यकता होगी आपको, क्योंकि राहु इतना शक्तिशाली है ही, तो आपको कहीं न कहीं से इन्वेस्टमेंट की ओर भी आपको लेकर के जाएगा। मतलब शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी आपको लेकर के जाएगा और उसमें आपको अभूतपूर्व सफलताएं दिलवाएगा यह राहु। और बृहस्पति भी आपका अच्छा होने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि 7.5 समाप्त हो रही है शनि की और बृहस्पति मीन राशि में जा रहा है दशम भाव में। तो दशम भाव का बृहस्पति यदि बिंदु या अष्टक वर्ग के बारे में बात करें या फिर गोचर से बात करें तो अशुभ माना जाता है, किंतु अपनी राशि में है तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। तो इस कारण से कैरियर के लिए तो निस्संदेह आपका मई से जो समय चलने वाला है आपको अभूतपूर्व सफलताएं दिलवाने वाला है।
कैरियर के क्षेत्र में। यदि विद्यार्थी वर्ग कुछ आजीविका के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तो उनके लिए तो अप्रैल के बाद का समय तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक जो शनि के कारण आप संघर्ष कर रहे थे, वह संघर्ष समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और बृहस्पति आपको सफलताएं देता हुआ नज़र आ रहा है। शनि की स्थिति आपकी नवम भाव में आ जाएगी तो भाग्य का सपोर्ट वैसे ही अच्छा मिलने लगेगा आपको। शनि वैसे नवम का गोचर में अशुभ माना जाता है, किंतु अपनी राशि में है तो दोष उसका समाप्त हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय अप्रैल के बाद से आने वाला है। अप्रैल तक आप अपना समय कैसे भी करके बिताइए। अप्रैल के बाद से मई से तो आपके लिए निसंदेह बहुत ही नई चीज़ें, नई ऊर्जा, नया उत्साह लेकर के आने वाला है। एनर्जी से आप भरे रहेंगे। आपके पास इतने अवसर प्राप्त होते रहेंगे कि उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है या फिर कहाँ पर समायोजन करना है, उन सब चीज़ों में थोड़ा सा आप विचलित हो सकते हैं या अपने आप को थोड़ा सा आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मिथुन राशि वालों के लिए तो बनेंगी ही बनेंगी। भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए काम अभी तक जो आपके थे वह बनते हुए नज़र आएंगे शनि के कारण। चूँकि शनि की दृष्टि एकादश स्थान पर पड़ रही है, राहु पर दृष्टि पड़ रही है, तो पैसों को इन्वेस्ट करने के पहले आप थोड़ा सा सोचिएगा कि किस जगह पर हम पैसा लगाएं तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। वैसे तो ओवरऑल अप्रैल के बाद से समय आपके लिए अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन हाँ, आप पैसा कहीं लगा रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार करके लगाइएगा। लाभ मिलने की संभावनाएं तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं से पेंडिंग भी हो सकता है शनि के कारण या डिले हो सकता है, लेकिन पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। और मिथुन राशि वाले यदि कुछ प्लॉट खरीदने का या प्रॉपर्टी का या घर का ये सब यदि सोच रहे हैं तो अप्रैल के बाद से तो उनके पास वैसे ही पैसा अधिक होने वाला है। तो निस्संदेह कहीं न कहीं वो प्लॉट ले सकते हैं, कहीं बंगला लेना चाहते हैं या कहीं पर फ्लैट लेना चाहते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंट जल्दी हो जाएंगे। मतलब शायद आप सोचे ना हो, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए साथ यह पॉजिटिविटी होती है कि उनको घर इत्यादि लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। स्वाभाविक रूप से उनको हमेशा, मतलब एक जो सामान्य जीवन की बात करें तो उनको मिलता ही रहता है। घर का सुख हो, घर के सुख से वो वंचित नहीं होते हैं। कहीं पर भी रहेंगे अच्छे स्थान पर रहेंगे। घर के सुख के मामले में मिथुन राशि वाले बड़े पॉजिटिव रहते हैं, बड़े उनका सपोर्ट मिलता रहता है। तो बृहस्पति आपको देने वाला है। यदि कुछ आप वैसा सोच रहे हैं, नहीं भी सोच रहे हैं, तो आपको अकस्मात कहीं न कहीं से कुछ ऐसे प्लानिंग हो जाएगी या फिर कहीं न कहीं से कुछ ऐसे संसाधन बनने लगेंगे कि आपको लेना पड़ जाएगा बृहस्पति के दृष्टि के कारण। लव वाले लाइफ में जो भी हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं अप्रैल के बाद से। अप्रैल तक का तो वैसा भी सामान्य चल रहा था, लेकिन अप्रैल के बाद से तो और अच्छी स्थितियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक जीवन में जो हैं उनके लिए तो और अच्छा समरसता लेता हुआ यह वर्ष आ रहा है अप्रैल के बाद से, क्योंकि बृहस्पति आपका मीन राशि में है। बृहस्पति मजबूत हुआ तो इसका मतलब आपका शिक्षा, आपके वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम प्रसंग, इन सबको वह अपने आप सुधार देता है और बहुत ज़्यादा उसमें समरसता ले आता है। जो अभी तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला या मध्यम वाला जो जीवन चल रहा था, उससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है बृहस्पति के गोचर के कारण मिथुन राशि वालों के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए तो यह समय अच्छा होने वाला है। चूँकि केतु का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, तो केतु के पंचम भाव में गोचर होने के कारण विद्यार्थी थोड़े से उदासीन हो सकते हैं। मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें वह कहीं न कहीं से आलस्यपन दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने जो भी उनकी बुद्धि है उसका सदुपयोग अच्छे से नहीं करेंगे। मतलब वो जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे या फिर उसको एक प्रकार से इग्नोर करते हुए नज़र आएंगे। या फिर कोई व्यक्ति प्रेम प्रसंग में भी यदि पड़ा हुआ है तो वो चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करेगा केतु के कारण। मतलब यदि कोई उसको विवाह में परिणत करना चाहता है तो हमें लगता है थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे पुरुष जातक के लिए या ऐसे स्त्री जातक के लिए थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, किंतु बृहस्पति के अच्छा होने के कारण सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी।
तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। वैसे ओवरऑल अप्रैल के बाद से आपका समय तो बहुत अच्छा रहने वाला है, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के। और सबसे बड़ी बात कि विदेश पक्षों की भी बात करें तो विदेश पक्ष मिथुन राशि वालों के लिए अवसर फिर से खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अभी तक आपके अप्रैल तक बंद थे, अप्रैल के बाद से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति और शनि का अनुकूल होना कहीं न कहीं से आपके लिए रास्ते खोल रहा है विदेश जाने के, या फिर कहीं न कहीं से यात्राओं का संयोग कराता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें मतलब जो पीछे पेंडिंग में पड़ी हुई थी वो कहीं न कहीं से फिर से एक बार सकारात्मक दिशा की ओर जाती हुई नज़र आ रही हैं। इस राहु के और शनि के कारण या बृहस्पति के कारण उसमें आपको सकारात्मक लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल यह वर्ष अप्रैल तक थोड़ा सा मध्यम रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद तो कोई सोचना ही नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए ऐसी परिस्थितियां अनुकूल होंगी कि अपने आप संसाधन बनने लगेंगे। जो अभी तक आप सोच रहे थे कि हमें कैसा करना है, कैसे होगा, कैसे स्थितियां बनेंगी या कैसे स्थितियां अच्छी होंगी, तो वो अपने आप होने लगेंगी। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की उसमें आवश्यकता नहीं होगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा यह वर्ष रहने वाला है अप्रैल के बाद से। यदि आप अप्रैल तक जो आपकी परेशानियां हैं, यदि उसके लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आप उपाय कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी का आप आराधन कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए तो विशेष रूप से पूजा करनी ही चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का आपको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं, या फिर रोटी खिला सकते हैं, या जो भी आपके घर में भोजन बने उसका प्रथम ग्रास गाय को आप निकालने का प्रयास करें। तो जो अप्रैल तक का आपका जो समय है वह संतुलित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। परेशानियां तो रहेंगी ही, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देने लगेगी। यह उपाय आप यदि करें